आपको मालूम है कि मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी। हाँ दोस्त, हमारी बेटी भी वो बीएससी कर रही है। प्रेजेंट टाइम में बीएससी कर रही हो? गॉड, जी हाँ। आई एम वेरी ग्लैड माय फ्रेंड। अगर आपकी बेटी बीएससी कर रही है तो लिसन टू मी केयरफुली। तो ठीक है, ठीक है, दिल में धीरज धरो, अभी पंडित बुला लगली रखवा। पेट मंदित को अभी बुलवाए कर, पेट मंदित को अभी बुलवाए कर, साधिकारी सापत्ता में करवाऊंगा। पेट मंदित को अभी बुलवाए कर, साधिकारी सापत्ता में करवाऊंगा। अब आप समझ लीजिए कि आपकी डॉटर मेरी डॉटर इन लव बन गई है। अभी रिश्ता कोई भी नहीं चाहते। ये मेरा दोस्त नहीं है, तो मेरा समझी आ गया है कि साले मुंह मीठा करो और भव्य स्वागत किया जाए हमारे दोस्त की। मारे छबड़ा पीछे जा के नाम तोड़ गई का क्यों रे कमीना, तू कौची कहीं का भिखारी? तेरी औकात कैसे पड़ गई मेरे चौखट पे रिश्ता मांगने के लिए? तो छोटी बड़ी बातें ना अच्छी लगे, छोटी बड़ी बातें। छोटी बड़ी बातें ना अच्छी लगे, ठाकुर के जमींदार सुन लीजिए, साथ मंजिल की होर दूंगी नहीं, अपनी औकात पे जरा नजर कीजिए। क्यों रे हरामखोर चिरकुट भिखारी कहीं का तेरी औकात कैसे पड़ गई मैं चौखट पे रिश्ता मांगती? आए वही विश्वा भर नहीं नाम पृथ्वी पार लगाते हो। बिटिया का रिश्ता दे दो, बिटिया बीएससी पास है, जमीन पे रहकर आकाश की ख्वाब देखते कमीने का सिपाही। ठाकुरैन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारी हवेली पर आए। मैं जा रहा हूँ रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते। संडीला का लड्डू खाएंगे आराम को। सकल मत दिखाना यहाँ पर, चिरकुट भिखारी न जाने कहाँ से आ जाते रिश्ता मांगते। ए प्रताप, कहाँ जा रहा है? इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है? ये बोल देगी और तू चला जाएगा, मेरी कोई औकात नहीं। जरा इधर तो बताता हूँ, जरा इसके बदन में गर्मी ज्यादा निकालना पड़ेगा। चल बैठ जा। अबे बैठना, मैं बोल रहा हूँ ना, बैठ जा। मैं कहती कौन? ए रे उठ खड़ा। साली क्या कही कर रही? औकात तेरे मारूंगा साले, साली भेजा निकल जाएगा तेरा। अच्छा चाटा मारूंगा तेरा, थोड़ा बिगड़ जाएगा। आईने में शक्ल को देखियो, आईने में तोड़ करके फेंक दोगी। या तो मेरे सवालों को जवाब दे। मेरा पहला सवाल है, तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पर आने के लिए? कितने परमिशन से आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा। शादी करके कोई भगा कर नहीं आई। हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहाँ पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते।
और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के महल से बाहर निकल करके यहाँ चौपाल में आकर के मुंह खोल करके बात कर रही है। ये मेरा सवाल है। शेरों की पंचायत है, लोमड़ियों की फौज लगी। मैं कहती हूँ क्या हो रहा है? साली कुतिया रंडी कहीं की छिनार आज अपनी औकात दिखा दिया। इस शेरों की पंचायत नहीं, तू कुतिया वो लोमड़ी बोल रही है? मैं तेरे को लोमड़ी की फौज दिखाई दे रही हूँ? हरामखोर, तू क्या जाने कौन है ये? अरे मेरे बचपन का यार है, ये मेरा क्लासमेट है, मेरा सहपाठी है जिसको गालियां दे रही है। अरे तो मैं कहा कहती हूँ अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ सिंह की संग और बना लो इससे सुदामा। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता कहीं पर हो, 2-4 हजार रुपए दे दो, कहीं पर बिटिया का रिश्ता करे। जितनी बड़ी कमीने की औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। और खड़ा आज हमारी दौलत में इतना बड़ा गुरूर हो गया तेरे को। साली कभी इतनी दौलत देखी हो ना तभी तो आज मेरी दौलत में इतना बड़ा घमंड हो गया। ये मिट्टी का खिलौना, इतना गुरूर मत करो, नहीं तो एक दिन कचरे के डब्बे में तुम्हारी बॉडी को फेंक देंगे लोग। तेरे जनाजे में कोई ताना देने वाला तक नहीं मिलेगा। चलिए साली यहाँ से चलिए, नहीं तो कहीं क्रोध की आग ज्यादा भड़क गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। चलिए साली रंडी छिनार कहीं की चली जा। हाँ नहीं चाहती नहीं। तेरी वजह से मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ। मैं रंडी हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, छिनार हूँ, हरामखोर। इस सत्तान का एकदम सतवंती हो। ये साली नालायक औरत है कि बदतमीज है। मैं तो इसके ऊब गया हूँ। प्रताप, आज मेरा सब कुछ इसने छीन लिया जब से आई है मेरे महल में। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया। हम इनकी बातों को बुरा नहीं मानते। ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती है। क्या करोगे, मजबूरी है। बस यार, तुम तो खूब अच्छी तरह जानते हो, लेकिन मजबूरी का फायदा उठाते उठाते फिर कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। नहीं दोस्त, क्या करोगे? हाँ, अब किसी तरह इसकी जिंदगी तो बिताना ही पड़ेगा तुम्हारे साथ में। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो यार छोड़ो, जाने तो कोई बात नहीं है। मैं जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूँ। मैंने जिसको जुबान दे दिया, भले के बदले में मेरी गर्दन क्यों ना काट दीजिए, लेकिन दिया हुआ शब्द मैं कभी वापस नहीं ले सकता हूँ। मैंने इसी जुबान से तेरे को कह दिया कि तू मेरा समधी है, तेरी बेटी मेरी बहू है। अब इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता है। मैं शादी करके ही रहूंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। उपकार मैं नहीं कर रहा हूँ, उपकार तो तू कर रहा है जो अपनी बेटी मेरे को दे रहा है। बेटी का दान सबसे बड़ा दान होता है और मेरे को दहेज नहीं चाहिए। मैं दहेज का दुश्मन हूँ। तू जानता है कि इस हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी करने वाला कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, कोई भी लॉर्ड लैंड नहीं है। सिर्फ तेरी बेटी मेरे को चाहिए भाई। ठीक है दोस्त, हमें मालूम है कि आपके पास सुपर वाले ने सब कुछ दिया है। आप डेट कन्फर्म करिए और 15 तारीख को 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पे आ जाऊंगा और तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल में पहुंचाऊंगा। ठीक है दोस्त, आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आया। आजा। अगर कोई कमी नजर आया है तो शर्माना मत, मैं पूरा कर दूंगा। अपने किसी भी सर्वेंट वर्कर को भेज देना, मैं पूरा करूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है दोस्त। चल कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना, जाके तैयारी कर जा। इधर वो बार बार है नहीं, उसे बुला करके ले तो बताऊंगा।
बाबू साहब। मैंने अपने बेटे मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी के साथ कंफर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेकर के जाना है और ये तुम्हारा फर्ज होगा, वाउ शेफ होगा, तुम्हारी फॉर्मेलिटी होगी कि हमारे बावनोपुरों में जा करके प्रत्येक घरों में हमारा इन्विटेशन कार्ड दे दो और जुबानी कह देना कि बड़े बाबूजी ने सबको निमंत्रण दिया है, सब लोग हमारे दरवाजे पर आएंगे, सबको खाना मिलेगा और सबको बराबर सम्मान मिलेगा। लेकिन एक बात का डर मेरे को सता रहा है, अगर मैं इस बारात में नगराज को नहीं ले जाता हूँ तो वहाँ कई प्रांत के जमींदार इकट्ठा रहेंगे। अगर कोई जमींदार साहस करके मुझसे पूछ लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा बारात में दिखाई नहीं क्यों दे रहा है, तुम जवाब क्या देगा? ये तो सब भंडा फोड़ हो जाएगा। एक काम करो, तुम पहले नगराज के पास जाओ और नगराज से जाकर के कह दो कि वो साला बारात में चलेगा, लेकिन ये भी कह देना वहां जाने के बाद अगर साला कोई गुंडई लफंगई वहां पर किया तो बारातियों के सामने ही जूते मारूंगा उसके सर पे और इतने जूते चलाऊंगा कि सर के बाल झड़ करके जमीन पे आ जाएंगे। ये वार्निंग अब जानो इतने दिन के बाद